अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 इस टिश्यू मैट्री हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे, मोल्स, एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास। अच्छा, अब इन टॉपिक्स के साथ ही इनके न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो हम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने मोल और एवोगैड्रो नंबर डिस्कस किया, अब उसके साथ उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले एग्जाम्पल के क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। इसके अलावा जिन टॉपिक्स के हम न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे उनकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की वीडियो भी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, नाउ आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 1.1 पेज नंबर 4। ठीक है, पहला सवाल हमारा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। अच्छा, अब मोल्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डाटा बनाते हैं। ठीक है, डाटा की हेडिंग आ गई, उसके बाद सब हेडिंग आएगी गिवन। गिवन में हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिखना है। क्या गिवन है? मास गिवन है सोडियम मेटल का, तो हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ सोडियम मेटल 25.5 ग्राम। इसके अलावा फॉर्मूला में हम क्या यूज़ करेंगे? मोलर मास, तो इसको भी हम गिवन डाटा में लिखेंगे, मोलर मास ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, क्या है? 23 ग्राम पर मोल। मोलर मास हम कैसे लिखते हैं? एटॉमिक मास इन ग्राम्स पर मोल। तो सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23। यूनिट क्या आ जाएगी? मोलर मास है तो ग्राम पर मोल। नेक्स्ट सब हेडिंग है डाटा में ही रिक्वायर्ड की। रिक्वायर्ड में हमें जो चीज़ मालूम करनी है हम वो लिखते हैं। रिक्वायर्ड में हमें निकालना नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन, देन अपना फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमने लिख दिया, गिवन मास ऑफ सोडियम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ रखेंगे। गिवन मास क्या है? 25.5, मोलर मास क्या है? 23। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1.11। तो मोल्स इज इक्वल्स टू 1.11 मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल 1.2 पेज नंबर 5। ठीक है, इस सवाल में हमने क्या करना है? कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें हमने मास निकालना है, मोल्स हमें गिवन है। ठीक है, जब भी मास और मोल की बात होगी तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास और मोलर मास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाटा, देन गिवन की हेडिंग आ गई। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स 3.25। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल। रिक्वायर्ड में हमने क्या निकालना है? मास ऑफ वाटर। सॉल्यूशन, फॉर्मूला हमने क्या लिखना है? यही वाला फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम मास निकालेंगे। तो मोल्स गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। अच्छा, अब हमने निकालना क्या है? गिवन मास। ठीक है, तो हम फॉर्मूला को उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। गिवन मास को हम इज इक्वल्स टू के एक साइड पर कर लेंगे और बाकी क्वांटिटीज़ को दूसरी साइड पर कर लेंगे। ठीक है, तो गिवन मास हमने निकालना है, हम इसे यहाँ रखते हैं और मोलर मास को यहाँ पर ले जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गिवन मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, जब मोलर मास को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गिवन मास इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, ये डिवाइड में है मोलर मास, जब दूसरे साइड पर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब मोल्स कितने गिवन हैं हमें? 3.25। मोलर मास क्या है? 18। तो जब हम 3.5 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 58.5 ग्राम्स। ठीक है, मास यूनिट क्या होती है? ग्राम। यहाँ पर क्या लिखेंगे? मास ऑफ वाटर। ठीक है, गिवन मास मत लिखो, सिर्फ मास ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड था। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूला को अपने डाटा के अकॉर्डिंग अरेंज करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1.3 पेज नंबर 5। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 610 ग्राम्स ऑफ C7H6O2। ये क्या है? बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है। देखो, अभी हमने बात की कि जब भी मास और मोल्स की बात होगी तो हम मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
और अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से हमारे जहन में क्या आना चाहिए, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात होगी हम एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एवोगैड्रो नंबर का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na। ये एक फॉर्मूला याद रख लो, एक मोल का फॉर्मूला और एक ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स का। अच्छा, अब इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व कैसे करना है इसको देखो। ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर हमने निकालने हैं, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ़ मोल्स गिवन है तो हम इजीली नंबर ऑफ़ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, मास गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस मास से पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लें। ठीक है, इस मास को यूज़ करके पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लें और फिर नंबर ऑफ़ मोल्स को यहाँ पर रखें और उसको Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम कर लें। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग कर दें। देखो, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अब मोल्स हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, मोल्स की जगह पर उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल्स की जगह पे हमने उसका फॉर्मूला रख दिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय Na इस फॉर्मूले का अपना आ गया। तो इस तरह से हमारे पास एक और न्यू फार्मूला बन गया। इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अगर सवाल में मोल्स गिवन है तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। और अगर मोल नहीं गिवन है, मास गिवन है, तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डाटा। ठीक है, डाटा में गिवन जो चीज़ें हमें गिवन है, क्या गिवन है, मास। तो मास ऑफ बेंजोइक एसिड 610 ग्राम। और हमने फॉर्मूले में आगे मोलर मास भी यूज़ करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे हमें गिवन नहीं है मोलर मास, हमने निकालना होगा। अब निकालेंगे कैसे, देखो बेंजोइक एसिड के फॉर्मूले में कार्बन कितने हैं, 7। एक कार्बन का मास क्या होता है, 12। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7 और सेंटर में प्लस का निशान हमने डालना है। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 6। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। तो हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 एटम का मास आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगेन प्लस, सारे एटम्स का मास हमने प्लस करना है। अब लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन, 2 एटम्स है ना, तो एक का मास होता है 16। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 7 को जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84। देन प्लस 6 × 6। ठीक है, इसके अलावा प्लस 16 को 12 से करेंगे तो 32। अब जब सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 122 ग्राम पर मोल। इसके अलावा हम आगे अपनी कैलकुलेशन में एवोगैड्रो नंबर भी यूज़ करेंगे तो Na भी गिवन में लिख दो। ठीक है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हेडिंग आएगी रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। उसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड किसके इक्वल है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, ये पूरा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। यहाँ पर मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे तो पूरा लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय Na। अब नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ रखनी है। गिवन मास क्या है, 610। मोलर मास हमने क्या निकाला, 122। ठीक है, 122 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। अब जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 30.1 मॉलिक्यूल्स ऑफ, किसके मॉलिक्यूल्स हमने निकाले, बेंजोइक एसिड। यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1.4 पेज नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, Au क्या है, गोल्ड। हमने क्या करना है, इतने एटम्स का मास कैलकुलेट करना है। इसके अलावा मोलर मास हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डाटा गिवन। गिवन में हमें क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ़ एटम्स गिवन है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स
ऑफ गोल्ड 4.39 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। इसके अलावा हमें मोलर मास गिवन है ऑफ गोल्ड 197 ग्राम पर मोल। आगे हमने फॉर्मूले में क्या यूज़ करना है, एवोगैड्रो नंबर, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। अब हेडिंग हमने डालनी है रिक्वायर्ड में हमने क्या निकालना है, मास। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, देखो हमें गिवन क्या क्या है, मास है हमारे पास, नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, मोलर मास है। तो ये तीनों चीज़ें किस फॉर्मूले में आती हैं साथ, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा, ठीक, तो नंबर ऑफ़ एटम्स, मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब इसको हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, ठीक है। हमने निकालना है क्या है, मास, तो हम मास को इज इक्वल टू के एक साइड पर रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। मोलर मास यहाँ पर देखो डिवाइड में है, यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। और ये एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके वो डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड बाय Na वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है। मास, नंबर ऑफ़ एटम्स क्या है 4.39 एक्सपोनेंट 24, मोलर मास कितना है 197 डिवाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, ठीक है। तो मास हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 14.365 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1.5 एग्जाम्पल नंबर, पेज नंबर 6, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। हमने इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन क्या है नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला देखा था ना, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो यहाँ पे सिंपल हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हमने क्या निकालना है, मोल्स, तो हम डायरेक्ट मोल्स वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे, गिवन हमें क्या क्या है, नंबर ऑफ़ एटम्स 2.35 एक्सपोनेंट 25 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, पूरा लिखना होगा। इसके अलावा हम यहाँ पर Na लिखेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स, ठीक है। यहाँ पे हमें मोलर मास का काम नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट मोल्स निकालने हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, देन सॉल्यूशन। फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। मोल हमें रिक्वायर्ड है, मोल को हम इज इक्वल्स टू के एक साइड पर रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को दूसरे साइड पर। Na यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय Na, ठीक है। मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय Na। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ रखनी है, मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने 2.35 एक्सपोनेंट 25 डिवाइड बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। जब हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 39 मोल्स ऑफ Al एल्यूमिनियम, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इजी से न्यूमेरिकल्स थे। ज़्यादातर जो मोल्स और एवोगैड्रो नंबर के न्यूमेरिकल हैं, ये MCQs में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में रिलेशनशिप्स जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उससे न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोल्स और एवोगैड्रो नंबर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चैनल पर अपलोड हो जाएंगे।